सोचिए, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट महाकुंभ कहा जाता है, जहां हर 4 साल में सपने टूटते हैं, इतिहास बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस टूर्नामेंट का रास्ता ही इतना उलझा हुआ रहा है कि कभी-कभी जीत से ज्यादा किस्मत और फॉर्मेट तय करता रहा कि कौन आगे जाएगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? पिछले 50 साल में आईसीसी ने वर्ल्ड कप को सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी भूल भुलैया बना दिया जिसमें कभी सुपर 6, कभी सुपर 8, कभी राउंड रोबिन और कभी ऐसे नियम जिन्हें समझने में फैंस ही नहीं, खिलाड़ी भी कंफ्यूज हो जाए। आज की इस लंबी कहानी में हम सिर्फ इतिहास नहीं सुनेंगे, हम समझेंगे क्यों बार बार बदला गया फॉर्मेट, किसे फायदा हुआ, किसे नुकसान, और क्या वाकई आईसीसी खेल से ज्यादा कारोबार सोचता है। ये कहानी है क्रिकेट के सबसे बड़े मंच की, उसकी गलतियों की, उसके प्रयोगों की और उस सच्चाई की जिसे शायद ही कभी पूरी तरह समझाया गया हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और दुनिया। तो बात करते हैं क्रिकेट से। आज भले ही दुनिया के सबसे बड़े खेलों में गिना जाता हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये सिर्फ टेस्ट मैचों तक सीमित था, धीमा, लंबा और सीमित दर्शकों वाला। फिर आया 1970 का दशक, जब टीवी का दौर शुरू हो रहा था, स्पॉन्सर्स आ रहे थे और खेलों को छोटा, तेज और रोमांचक बनाने की जरूरत महसूस हुई। यहीं से जन्म हुआ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का, और 1975 क्रिकेट इतिहास का वो साल जब पहली बार एक वर्ल्ड कप आयोजित किया गया। स्थान इंग्लैंड, ओवर 60 और फॉर्मेट बेहद सरल। 2 ग्रुप, हर टीम से खेलेगी। टॉप टीमें सेमीफाइनल। इतना सीधा कि कोई विवाद नहीं, कोई गणित नहीं, कोई उलझन नहीं। यही वजह है कि शुरुआती वर्ल्ड कप कम टीमों के बावजूद सबसे स्पष्ट माने जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट लोकप्रिय हुआ, पैसा बढ़ा, टीमों की संख्या बढ़ी, और यही से शुरू हुआ फॉर्मेट के प्रयोगों का दौर। आईसीसी के सामने चुनौती थी ज्यादा मैच, ज्यादा कमाई और ज्यादा देशों को मौका देना। लेकिन यहीं से वो रास्ता शुरू हुआ जो धीरे धीरे भूल भुलैया बनता चला गया। तो आखिर 50 साल की इस यात्रा से हमने क्या सीखा? कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं, ये राजनीति भी है, व्यापार भी और रणनीति भी। आईसीसी ने कई शानदार फैसले लिए, लेकिन कई बार फॉर्मेट ने खेल की आत्मा को उलझा दिया। सवाल ये नहीं है कि बदलाव गलत है, सवाल ये है कि क्या बदलाव खेल को बेहतर बनाते हैं या सिर्फ और जटिल। शायद भविष्य में वर्ल्ड कप फिर उसी दिशा में जाएगा, जहां नियम कम, स्पष्टता ज्यादा और क्रिकेट सबसे ऊपर होगा। क्योंकि आखिरकार फैंस को याद रहते हैं नियम नहीं, पल, और यही पल क्रिकेट को महान बनाते हैं। 1975 से लेकर 1983 तक वर्ल्ड कप का ढांचा लगभग एक जैसा रहा, सरल, स्पष्ट और बिना किसी जटिल गणित के। लेकिन 1987 में पहली बार क्रिकेट का विश्व कप इंग्लैंड से बाहर आया। भारत और पाकिस्तान ने मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी की। ये सिर्फ मेजबानी का बदलाव नहीं था, ये क्रिकेट के वैश्विक बनने की शुरुआत थी। ओवर 60 से घटाकर 50 का कर दिए गए ताकि मैच छोटे हों, टीवी के लिए बेहतर हों। फॉर्मेट अभी भी ग्रुप प्लस नॉकआउट था, लेकिन अब आईसीसी समझ चुका था कि टूर्नामेंट सिर्फ खेल नहीं, एक बड़ा प्रसारण उत्पाद भी है। फिर आया 1992, क्रिकेट इतिहास का सबसे अलग, सबसे आधुनिक और कई विशेषज्ञों के अनुसार सबसे निष्पक्ष वर्ल्ड कप। इस बार एक ही ग्रुप, हर टीम से खेली, कोई भाग्य नहीं, कोई आसान रास्ता नहीं। जो सबसे अच्छा खेला वही आगे बढ़ा। यही कारण है कि 1992 का राउंड रोबिन आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। लेकिन समस्या एक थी, मैच बहुत ज्यादा, टूर्नामेंट लंबा, और आईसीसी को लगा कि रोमांच बनाए रखने के लिए कुछ नया करना होगा। यहीं से जटिलता की शुरुआत हुई।
1996 से 2003 में जब शुरू हुई असली उलझन, 1996 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का विस्तार दिखाने वाला टूर्नामेंट था। ज्यादा टीमें, ज्यादा मैच और नया फॉर्मेट, 2 ग्रुप, फिर क्वार्टर फाइनल। ये सिस्टम रोमांचक था, लेकिन आईसीसी यही नहीं रुका। 1999 में आया सुपर 6। अब गणित शुरू हुआ। ग्रुप स्टेज के कुछ पॉइंट अगले राउंड में साथ जाते, मतलब हर मैच का महत्व अलग अलग हो गया। फैंस कंफ्यूज, टीमें कंफ्यूज। कभी ऐसा होता कि टीम जीतकर भी पीछे रह जाती और हारने वाली आगे निकल जाती। 2003 में भी यही सिस्टम और ज्यादा जटिल रूप में आया, और पहली बार आवाज उठने लगी, क्या वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा जटिल हो रहा है? लेकिन आईसीसी का तर्क साफ था, ज्यादा मैच ज्यादा कमाई, और यही भविष्य के फैसलों की दिशा तय करने लगा। अब बात करते हैं 2007 की, जब आलोचना चरम पर पहुंची। 2007 का वर्ल्ड कप क्रिकेट इतिहास के सबसे विवादित टूर्नामेंटों में गिना जाता है। 16 टीमें, ग्रुप स्टेज, फिर सुपर 8। सिस्टम इतना लंबा, इतना उलझा हुआ कि दर्शकों की रुचि बीच में ही कम होने लगी। और जब भारत और पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गए तो टीवी रेटिंग गिर गई, स्पॉन्सर्स नाराज। यही आईसीसी को पहली बार समझ आया कि जटिलता हमेशा रोमांच नहीं लाती, कभी कभी उल्टा नुकसान करती है, और यही वजह बनी अगले बदलाव की। अब बात करते हैं टी20 वर्ल्ड कप और प्रयोगों का नया दौर की। 2007 में एक और क्रांति हुई, टी20 वर्ल्ड कप। छोटा फॉर्मेट, तेज खेल और भारी लोकप्रियता। लेकिन यहां भी आईसीसी ने फॉर्मेट बदलने के प्रयोग जारी रखे, कभी सुपर 8, कभी सुपर 10, कभी क्वालिफायर राउंड। कारण वही, ज्यादा मैच, ज्यादा मार्केट। लेकिन टी20 की सफलता ने एक बात साबित कर दी कि क्रिकेट का भविष्य स्पीड और स्पष्टता में है, ना कि जटिलता में। 2011 से 2023 में सरलता की वापसी हुई। 2011 का वर्ल्ड कप आईसीसी ने एक बार फिर सरल रास्ता चुना, 2 बड़े ग्रुप, फिर नॉकआउट। फैंस को समझना आसान, रोमांच बरकरार। 2019 और 2023 में फिर 1992 वाला मॉडल, राउंड रोबिन, हर टीम से। और एक बार फिर यह साबित हुआ कि स्पष्ट फॉर्मेट सबसे ज्यादा स्वीकार्य होता है। लेकिन आईसीसी की प्रयोग करने की आदत अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बात करते हैं 2026 और प्रीसीडिंग विवाद की। 2026 टी20 वर्ल्ड कप आईसीसी ने प्रीसीडिंग लागू की, मतलब आगे के ग्रुप पहले से तय। परिणाम अजीब स्थिति, कुछ ग्रुप ज्यादा मजबूत, कुछ आसान। और ये सवाल फिर उठ गया, क्या वर्ल्ड कप वास्तव में बराबरी का मंच है या रणनीतिक संरचना का खेल? यहीं से फॉर्मेट की बहस फिर शुरू हो गई। अब एक पल के लिए हम इतिहास से बाहर निकलते हैं और एक सवाल पूछते हैं, अगर आईसीसी के सामने सिर्फ एक लक्ष्य होता, सबसे निष्पक्ष और सबसे आसान वर्ल्ड कप बनाना, तो वो कैसा दिखता? कल्पना कीजिए, दुनिया की 10 या 12 सर्वश्रेष्ठ टीमें एक ही मंच पर, कोई जटिल ग्रुप नहीं, कोई पॉइंट कैरी फॉरवर्ड नहीं, कोई पहले से तय रास्ते नहीं, सिर्फ एक लीग, हर टीम से खेले। ये सिस्टम सिर्फ इसलिए खास नहीं क्योंकि ये सरल है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये न्यायपूर्ण है। यहां भाग्य की भूमिका कम और प्रदर्शन की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। हर मैच समान महत्व रखता है और टूर्नामेंट धीरे धीरे एक असली कहानी बनता है, जहां टीमों का सफर दर्शकों की आंखों के सामने स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। और फिर लीग खत्म होने के बाद टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल, फाइनल, बस इतना ही। न कोई गणित, न कोई उलझन। और यही वर्ल्ड कप को सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, एक शुद्ध प्रतियोगिता बना देता। लेकिन यह मॉडल हमेशा लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, यह प्रसारण अधिकारों, स्पॉन्सरशिप और वैश्विक विस्तार का भी खेल है। ज्यादा टीमें जोड़ना, नए बाजार खोलना
और ज्यादा मैच करवाना, ये सब जरूरी था। और यही आदर्श और वास्तविकता अक्सर अलग हो गए। लेकिन इतिहास हमें ये जरूर सिखाता है कि जब भी वर्ल्ड कप सरल हुआ, वो ज्यादा यादगार बना, क्योंकि फैंस जटिल नियम नहीं, साफ मुकाबले याद रखते हैं। और शायद भविष्य का वर्ल्ड कप फिर उसी दिशा में जाएगा जहां खेल सबसे ऊपर होगा। अगर आपको ये गहराई वाली कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश और दुनिया में हम खबर नहीं, समझ देते हैं। सावधान रहे, सुरक्षित रहे और जागरूक रहे। जय हिंद, नमस्कार।